कल हमने सॉल्यूशन के एग्जांपल नंबर 21 तक किए थे। आज हम एग्जांपल नंबर 22 से आगे के करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 22 क्या कहता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रवाह 0.85 है। तो जो चीज गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। जल का मोल प्रवाह जिसमें दिया है 0.85 और कुछ नहीं दिया है, और H2SO4 की मोललता पूछी है। इसका मतलब इसमें H2SO4 भी है, तो H2SO4 का मोल प्रभाव भी निकाल लेते हैं। साथ साथ ही मोल प्रभाव ये होगा 1 माइनस 0.85, तो ये हो जाएगा 0.15। तो दोनों के मोल प्रभाव हो गए। आप जानते हैं जब मोल प्रभाव निकालते हैं तो पदार्थ का भार बटे अनुभार होता है। मोलों की संख्या निकालने के लिए तो पहले मोलों की संख्या ही मान लेते हैं सबसे पहले। तो माना जल के मोलों की संख्या, क्योंकि पदार्थ का भार और अनुभार नहीं दिया है, वो N1 है, और वह H2SO4 के मोलों की जो संख्या होगी वो हमने बेटे मान ली N2। तो बस पहले आप क्या करेंगे, जल का मोल प्रभाव का फार्मूला अप्लाई करिए। तो जल का मोल बराबर आएगा जल के मोलों की संख्या, जिसका भी मोल प्रवाह निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रहती है, मोलों की संख्या बटे जल प्लस दो चीजें H2SO4 दोनों के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या जो है N1 है, और जल की N1 हो गई और H2SO4 की N2 हो गई। टोटल मोल प्रभाव गिवन है हमारे पास 0.85। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब बात करते हैं, और भी कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम H2SO4 के मोल प्रभाव भी निकाल लेते हैं। H2SO4 का मोल प्रभाव बराबर, इस बार H2SO4 के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी कि मोलों की संख्या बटे दोनों चीजों जल प्लस H2SO4 दोनों के मोलों की संख्या। पुट कराइए वैल्यू N2 बटे N1 प्लस N2। इसका मोल प्रभाव भी तो आपको पता है 0.15 हमने निकाल दिया था 1 माइनस करके। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने का, समीकरण 2 है ये वाली, और एक थी आपके पास 0.85 इक्वल टू N1 बटे N1 प्लस N2। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड कराइए, तो डिवाइड कराने के बाद जो आएगा N2 बटे N1 बराबर 0.15 अपॉन 0.85, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालनी है मोललता। मोललता आप जानते हैं कि मोललता होती है विलयन के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो माना जल का भार हमने 1000 ग्राम ही मान लिया, क्योंकि हमें 1000 ग्राम में निकालना है। 1000 ग्राम में अणुभार आप जानते ही हैं, जल का अणुभार बराबर होता है 18। वैल्यू पुट करा दीजिए, N1 निकाल लीजिए। N1 होगा W बटे M। N1 जो आएगा आपका वो आएगा W बटे M। W है आपके पास 1000 बटे 18। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें तो N2 बराबर आ जाएगा, ये चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगी 0.15 बटे 0.85 इंटू 1000 अपॉन 18, ये उल्टा हो जाएगा, और इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 9.8। तो इसका मतलब जो है H2SO4 की जो मोललता होगी, हमने N2 इसलिए निकाला क्योंकि H2SO4 की मोललता पूछी है। H2SO4 की मोललता जो होगी वो होगी 1000 ग्राम में उपस्थित H2SO4 के मोलों की संख्या।
वो है 9.8, तो ये भी 9.8 ही होगी। इसी तरीके से अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 23 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 23 है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव बताइए। जब मोल प्रभाव पूछा है तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। जल का भार बराबर गिवन है 72 ग्राम, तो जल का अणुभार भी साथ साथ ही निकाल लें, क्योंकि मोल प्रभाव में दोनों की आवश्यकता होती है। ये 18 होगा और साथ में दिया है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मतलब C2H5OH का भार वो दिया है 92 ग्राम और इसका अणुभार निकाल लीजिए। C2H5OH का अणुभार आएगा 46, क्योंकि C का 12 होता है, H का 1 और O का 16। इस तरीके से आप निकालेंगे तो 46 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। तो जल के मोलों की संख्या W/M, W/M, W है इसके लिए 72/18, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करने के बाद 4। ऐसे निकालेंगे हम C2H5OH के मोलों की संख्या। ये भी W/M होगी, इसके लिए W है 92 और M है 46, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमें निकालना है जल का मोल प्रभाव। जल का मोल प्रभाव, तो मोल प्रभाव जिसका निकालेंगे उसके मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल क्या चीज है, दो चीजें, जल प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या। वैल्यू पुट कराइए। जल के मोलों की संख्या 4/4 + 2 = 4/6 और ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.666। अब उसके बाद बात करते हैं C2H5OH के मोलों की का मोल प्रभाव। तो दोनों का मोल प्रभाव निकालने की जरूरत नहीं होती, दोनों का टोटल 1 होता है, तो 1 माइनस जल का मोल प्रभाव, बस वैल्यू पुट करा दीजिए। 1 माइनस 0.666 तो आ जाएगा 0.333। इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 23 कर लेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की। एग्जाम्पल नंबर 24 कहता है कि यदि KI के 20%, KI कोई सॉल्यूशन है, 20% दे रखा द्रव्यमान बाई द्रव्यमान मींस वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि जो जल का भार है वो KI का जो भार है वो तो होगा 20 और जल का जो भार होगा वो होगा 100 - 20 मींस 80। तो 20% दिया है। एग्जाम्पल नंबर 24, 20% वेट बाई वेट KI। तो जो चीज गिवन है वो नोट कर लेते हैं। KI का भार बराबर होगा 20 ग्राम और जल का भार क्या हो जाएगा मीन्स विलायक। विलायक क्या होता है, जल है, का भार बराबर 100 - 20, क्योंकि वेट बाई वेट दिया है 80 ग्राम। अच्छा जी, KI का आप अणुभार भी निकाल लेंगे। KI का अणुभार वो आएगा 166। अब बात करते हैं हम, 3 चीज पूछी है, मोलरता और मोल अंश। मोल अंश का मतलब मोल प्रभाव। तो सबसे पहले हम मोलरता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलरता। मोलरता के लिए हमें क्या चाहिए, KI का भार ग्राम में बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान गुना विलायक मिस जल का भार किलोग्राम में। तो इसे हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इसका भार दे रखा जल का, ये रहा 0.08
किलोग्राम हो जाएगा, ये 1000 से भाग कर देंगे जब। तो अब आ जाइए, के आई का भार जो दिया है वो दिया है 20 अपॉन अनुभार है 166 गुना विलायक का भार है 0.08, तो ये आ जाएगा सोल्व करने के बाद 1.506 स्मॉल एम, क्योंकि मोलरता पूछी है। अब दूसरी बात उसके बाद निकालेंगे मोलरता। मोलरता निकालनी है इस बार हमें। तो जब हमें मोलरता निकालनी है तो मोलरता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलरता का सूत्र लिखेंगे। मोलरता का सूत्र होगा के आई के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलरता बराबर के आई के मोलों की संख्या या के आई का भार, कोई सा फार्मूला लगा दी, ग्राम में बटे अणुभार गुना विलियन का आयतन लीटर में, का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन हमारे पास नहीं है, पर उसने दिया है कि विलियन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि विलियन का जो आयतन है उसे निकालेंगे। तो विलियन का आयतन निकलवाइए लीटर में, तो ये हो जाएगा विलियन का आयतन बराबर हो जाएगा भार बटे घनत्व। भार जो दिया है वो 100 है, घनत्व जो दिया है 1.202 है, यह आ जाएगा 83.19 ml, और इसके बना देंगे हम लीटर या 0.083 लीटर। अब ये हमारे पास विलियन का आयतन भी हो गया, तो इसकी वैल्यू पुट कराइए। के आई का जो भार है वो है 20 बटे अणुभार है 166 गुना जो विलियन का आयतन है वो है हमारे पास 0.083, आपने अभी निकाला। इनकी सबकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आ जाएगा 1.45 कैपिटल एम, क्योंकि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब निकालना है हमें मोल प्रभाज। क्या निकालना है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का सिंपल फार्मूला है, आप जानते ही हैं कि मोल प्रभाज निकालने के लिए के आई का मोल प्रभाज पूछा है, तो के आई का मोल प्रभाज बराबर के आई के मोलों की संख्या बटे के आई प्लस H2O, दो चीजें के आई प्लस H2O दोनों के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हमें निकालनी है, तो के आई के जो मोलों की संख्या होगी वो W बटे M होगी। W बटे M, तो W 20 बटे 166। उसके बाद हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या W बटे M, जल के लिए W है 80 बटे M जो है वो आप जानते हैं 18, तो ये आ जाएगा 4.44, और इसे डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 0.12। वैल्यू पुट करा दीजिए। के आई के मोलों की संख्या है 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44, और ये आ जाएगा 0.12 अपॉन 4.56 इक्वल टू 0.0263। अगर आपको जल का भी मोल प्रभाज निकालना पड़े तो 1 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से अब आपका हुआ एग्जांपल नंबर 24। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 25 की। तो एग्जांपल नंबर 25 क्या है, एग्जांपल नंबर 25 कहता है 450 ग्राम एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हैं। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। विलियन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो बस सीधा सीधा सिंपल सा है, जल का भार ये दिया है 450 ग्राम, तो जल का अणुभार निकाल लीजिए, आप जानते ही हैं 18 होगा, और एसीटोन होता है CH3COCH3 का भार दे रखा है वो दिया है 5.8 ग्राम। अणुभार निकाल लीजिए, का अणुभार एसीटोन का अणुभार जो होगा
वो होगा 58। दोनों के मोलों की संख्या निकाल दीजिए। जल के मोलों की संख्या इसे आप N1 अगर कह रहे हैं तो बराबर हो जाएगा W/M, और W है इसके लिए 450/18, और ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 25। ऐसे ही आप निकाल लेंगे CH3 COCH3 के मोलों की संख्या, इसे आप N2 कह दीजिए, बराबर W/M। इसके लिए W है 5.8 और M है 58, ये आ जाएगा 0.1। तो अब आपको निकालना है जल का मोल प्रभाज। कोई से एक का निकाल लीजिए, का मोल प्रभाज। अब इस बार आपने N1 N2 माने हैं, तो जल के मोलों की संख्या N1 मानी है बटे N1 + N2 मीन्स एसीटोन के मोलों की संख्या, इसलिए हमने N1 N2 माना था, जिससे आसान हो जाए वो। N1 क्या है 25/25 + 0.1, और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.996। अब बात करते हैं एसीटोन का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो होगा वो होगा 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जल का मोल प्रभाज एक में से माइनस कर देंगे तो 1 - 0.996, और ये सोल्व करके आ जाएगा 0.0039। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 26 में दिया है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। मीन्स 26 एग्जाम्पल में भारानुसार दिया है 6% यूरिया का। तो यूरिया का जो भार होगा, यूरिया मीन्स NH2CONH2 का भार 6% है तो 6 ग्राम हो गया। अणुभार आप निकाल लेंगे, यूरिया का अणुभार जो आएगा यूरिया का वो आएगा 60। N का 14 होता है, H का 1, C का 12 और O का 16 निकाल लीजिए, 60 आ गया। उसके बाद यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, फिर इस बार N1 मान लेते हैं इसे, बराबर W/M मीन्स 6/60 0.1, ये आ गई। उसके बाद बात करते हैं विलायक मीन्स जल। जल का भार भारानुसार दिया है तो 100 - 6 मीन्स 94 ग्राम। अणुभार आप जानते ही हैं, विलायक का अणुभार 18 होगा, और निकाल देंगे हम जल के मोलों की संख्या। जल के जो मोलों की संख्या होगी वो होगी W/N2 मान लीजिए, W/M, और ये आ जाएगा हमारा W है 94/18, और ये हमारा सोल्व करके आएगा 5.22। अब बात करते हैं मोल प्रभार निकालना। तो यूरिया का मोल प्रभार निकाल लीजिए पहले, बराबर N1/N1 + N2। N1 आपको पता ही है कितना, आपके पास 0.1, और 0.1 + 5.22 = सोल्व करने के बाद आएगा आपका 0.188। अब बात करते हैं जल का मोल प्रभार। जल का मोल प्रभार आप जानते ही हैं कि 1 - यूरिया का मोल प्रभार, तो 1 - 0.188, और ये सोल्व करके आ जाएगा 0.9812। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ये एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हुए, कल दूसरे एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।